नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा और उनकी अंतर्दशा तथा उनका फल क्या होगा, अभी हमारा ये अध्ययन का विषय चल रहा है। और इस क्रम में अभी हम चंद्रमा के विषय में बात कर रहे हैं। चंद्रमा की महादशा में जातक पर क्या फल होता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब हम चंद्रमा यदि भिन्न भिन्न राशियों में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक पर उसका क्या परिणाम आता है, जातक को क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक स्त्री पुत्रादिकों से सुख पाने वाला होता है, विदेश के कार्य में प्रेम करने वाला, स्वभाव से खर्चीला, क्रूर प्रकृति का, शिरोरोग से पीड़ित रहता है तथा भ्राता और शत्रु से झगड़ा करने वाला होता है। यदि वृष राशि का चंद्रमा हो कुंडली में तो वृष राशि में चंद्रमा की दो स्थितियां बनती हैं। 0 अंश से लेकर के 3 अंश तक वृष राशि में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होता है और 3 अंश के बाद 30 अंश तक चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। तो जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो अर्थात 0 अंश से लेकर के 3 अंश तक हो तो वैसे चंद्रमा की महादशा में जातक को कुल की अवस्था के अनुसार राज्य की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि जातक राजकुल में पैदा होता है तो अवश्य राजा होता है और यदि साधारण कुल में पैदा होता हो तो उसे उस चंद्रमा की महादशा में विशेष सुख प्राप्त होता है। वैसे जातक को स्त्री, पुत्र, गौ, भूषण, घोड़ा और हाथी अर्थात उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है तथा विजय भी प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में हो अर्थात वृष राशि में 3 अंश के बाद और 30 अंश के अंदर हो तो वैसे चंद्रमा की महादशा में जातक विदेश यात्रा करता है। वह खेती और क्रय विक्रय से धन का लाभ अर्जित करता है। क्रय विक्रय मतलब सामानों की खरीद बिक्री से धन का लाभ अर्जित करता है तथा वात और कफ जनित विकार से रुग्ण होता है एवं उसे स्वजनों से विरोध होता है। वृष राशि के पूर्वार्ध मतलब 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में चंद्रमा स्थित हो वृष राशि में और उसके साथ कोई पाप ग्रह स्थित हो तो वैसे चंद्रमा की महादशा में जातक की माता की मृत्यु होती है। और यदि वृष के परार्ध में चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो अर्थात 15 अंश के बाद 30 अंश के भीतर चंद्रमा स्थित हो और उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो तो वैसे चंद्रमा की महादशा में जातक के पिता की मृत्यु होती है। परंतु यदि पाप ग्रह के बदले शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो अर्थात वृष राशि के पूर्वार्ध में या परार्ध में चंद्रमा स्थित हो और उसके साथ शुभ ग्रह बैठा हुआ हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो पूर्वार्ध में स्थित चंद्रमा के होने से उसकी महादशा में जातक की माता को और परार्ध में स्थित रहने से चंद्रमा की महादशा में जातक के पिता को कष्ट होता है। अगला है कि यदि मिथुन राशि में चंद्रमा स्थित हो तो उसकी दशा में जातक ब्राह्मण और देवताओं का पूजक होता है, धन का भोग करने वाला, देशांतर भ्रमणशील होता है, सुमतिवान तथा
वैभव संपन्न होता है। यदि कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक के धन और खेती की वृद्धि होती है। वैसे जातक कलाओं की रचना करने वाला, वन और पर्वत में रहने का इच्छुक तथा गुप्त रोग से पीड़ित रहता है। यदि चंद्रमा सिंह राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को धन और उत्तम प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परंतु शरीर में विकलता रहती है और जातक में कामेच्छा की कमी पाई जाती है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के कन्या राशि से लेकर के मीन राशि तक रहने पर उसकी महादशा में जातक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।